नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 के 2025 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन साफ नहीं दिखते हैं, इसीलिए मैंने उसे रीटाइप किया है। तो चलिए उसे खोल लेते हैं। ये रहा मेरा रीटाइप किया हुआ पीडीएफ। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आप लोग को पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। वेल देन एज आई सिट हियर विथ माई क्रोन ऑफ गोल्ड ऑन माई हेड, यू मस्ट टेल मी विद इन ए डे जस्ट हाउ लॉन्ग आई shall live. Secondly, you must tell me how soon I shall ride round the whole world. And lastly, you shall tell me what I think. तो ये रहा मेरा पैसेज। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस पैसेज हैज बीन टेकन। तो ये जो ऊपर में पैसेज दिया हुआ है वो किस चैप्टर से लिया गया था? तो ये आपका लिया हुआ था किंग जॉन एंड द एबोट ऑफ कैंटरबरी। हु सेड दिस इज लाइन। तो ये लाइन्स जो है ऊपर में, ये किसने कहा? तो ये जो है राजा ने कहा, किंग जॉन ने। द क्रोन ऑफ स्पीकर वाज ऑफ। तो जो बोल रहा है, जो राजा बोल रहा है, उसका मुकुट कैसा है? तो उसका मुकुट सोने का है, गोल्ड का। हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही आस्क। तो राजा जो था उसने कितने प्रश्न पूछे? तो उसने टोटल 3 प्रश्न पूछे, 3। व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन क्या था? तो आखिरी क्वेश्चन था व्हाट ही थिंक्स, वह क्या सोच रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। यहाँ पे दूसरा पैसेज दिया हुआ है, इसको आप लोग को पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू ए फॉरेस्ट फॉर ए पिकनिक। दे सेट अप देयर पिकनिक नियर ए स्मॉल स्ट्रीम। एज दे एट they heard the chirping of birds and rustling of leaves. After lunch, they explored the forest and spotted a family of deer drinking water from the stream. They made sure to keep quiet so they would not scare the animals. It was a fun and peaceful day in the forest. तो चलिए इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। वेयर डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स गो फॉर देयर पिकनिक। तो अर्जुन और उसके दोस्त जो हैं वो पिकनिक मनाने कहाँ गए थे? तो ए फॉरेस्ट, एक जंगल में गए थे। व्हाट डिड दे हियर व्हाइल ईटिंग। जब वो लोग खाना खा रहे थे तब उन लोगों ने क्या सुना? तो उन लोगों ने सुना चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। व्हाट डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स सी नियर द स्ट्रीम। तो नदी के किनारे पर अर्जुन और उसके दोस्तों ने क्या देखा? तो अर्जुन और उसके दोस्तों ने ए फैमिली ऑफ डियर, हिरन के परिवार को देखा जो पानी पी रहे थे। Why did they stay quiet near the animals। तो वो जानवरों के पास चुपचाप क्यों खड़े थे? तो वो लोग चुपचाप खड़े थे क्योंकि वो लोग जो है जानवरों को डराना नहीं चाहते थे। They did not want to scare the animals। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। How was the day in the forest। तो जंगल में जो दिन था वो कैसा था? तो जंगल में वो जो दिन था वो फन एंड पीसफुल था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कंप्लीट द लेटर, क्वेश्चन नंबर 61 to 65। रांची, 15 मार्च 2025। डियर सिस्टर, होप दिस लेटर फाइंड यू इन डैश हेल्थ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हेल्थ में हमेशा पुअर या गुड लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुड। आई एम एक्सट्रीमली डैश टू लर्न डेट यू। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई। भाई जो है बहन के रिजल्ट पाकर क्या होगा? तो खुश हो जाएगा। डेट यू डैश सेक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास। तो यू के साथ हमेशा क्या लगता है? तो यू के साथ हमेशा हैव लगता है, ठीक है? हैज नहीं होगा, यहाँ पे हैव होगा। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर डैश। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सक्सेस, ठीक है? सफलता के लिए भाई जो है वो बहन को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहा है। आई एम श्योर यू will keep working hard and will dash us proud in your board exam
एज वेल विथ लव योर लविंग ब्रदर रुपेश। तो यहाँ पे हो जाएगा मेक, सिंपल फ्यूचर टेंस में आपका जो हो जाएगा वर्ब का V1 फॉर्म लगेगा। यहाँ से आपके ग्रामर सेक्शन शुरू हो जाता है। द करेक्ट आर्टिकल इन डैश सन राइजेज इन द ईस्ट इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में जो एक ठो है उसके लिए हमेशा द लगेगा, जैसे द मून, द सन, द अर्थ। द सिनोनिम ऑफ एबोडी इज, तो एबोडी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो एबोडी का पर्यायवाची हो जाएगा हाउस, होम, घर। यू आर नॉट हॉनेस्ट दिस सेंटेंस इज डैश सेंटेंस, तो तुम ईमानदार नहीं हो यह कैसा वाक्य है, तो यह एक नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। द पास्ट टेंस ऑफ राइट इज, तो राइट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, तो राइट का पास्ट टेंस हो जाएगा रोट। द करेक्ट मॉडल वर्ब इन यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर इज, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब चुनने बोल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मस्ट। ठीक है, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से एक अलग चीज को चुनना है। तो देखो, ये केट जो है वो एक जानवर है, बाकी तुम्हारा ये डस्टर, बुक, चार्ट जो है ये सब है क्लासरूम में पढ़ाने वाले चीजें। द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ बेड इज, तो कॉम्परेटिव डिग्री क्या हो जाएगा बेड का, तो उसका हो जाएगा आपका वर्स। विच पेयर ऑफ वर्ड्स हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, तो यहाँ पे जो कौन सा शब्दों का जोड़ा है जो सुनने में सेम लगता है लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होता है, तो देयर एंड देयर, जहाँ एक देयर का मतलब हो जाता है वाह और एक देयर का मतलब हो जाता है वहाँ। ठीक है, द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज द बॉय डैश स्टूड फर्स्ट इज माय ब्रदर, तो यहाँ पे करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा आपका हु, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इज माय ब्रदर, जो लड़का सबसे पहले खड़ा है वो मेरा भाई है। यहाँ से आपका बुक वाले पोर्शन से क्वेश्चन शुरू हो जाता है लिटरेचर से, तो चलिए देख लेते हैं। वेयर डिड द बर्ड ले हर एग्स इन द स्टोरी द नेप फ्रेंड, तो द नेप फ्रेंड जो चैप्टर है उसके अनुसार अंडे कहाँ पे है, तो एबो द कॉर्निस, मतलब छज्जे के ऊपर अंडे हैं। ठीक है, विच जू वाज नियर चेन्नई, तो चेन्नई के पास कौन सा जू है, तो चेन्नई के पास जो है वडालर जू है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेम द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द कराकोरम रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयाज, तो सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका सियाचिन। हुज हाउस वाज बेटर देन द किंग्स हाउस, तो राजा के घर से भी अच्छा किसका घर था, तो वो हो जाएगा आपका एबोट का घर था। व्हाट वाज द एम्पेयरस आउन क्रिएशन, तो सम्राट का खुद का बनाया वो क्या था, तो वो था ए गार्डन ऑफ मेटल्स एंड ज्वेल्स। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन द पैरालंपिक गेम्स, तो पैरालंपिक गेम्स में सबसे पहले कौन सी भारतीय महिला मेडल जीती थी, तो उसका नाम हो जाएगा दीपा मलिक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज सीएफसी गैस फाउंड, तो इनमें से कौन सा चीज में सीएफसी गैस पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका परफ्यूम, स्प्रे में। रुपेश फादर वाज अगेंस्ट द यूज ऑफ, तो रुपेश के पिताजी जो थे वो किस चीज के प्रयोग के खिलाफ थे, तो टीवी एंड मोबाइल। हु वाज द बेडरियन इन हरीज फैमिली, तो हरी के फैमिली में कौन बेडरियन थी, तो वो थी उसकी माता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हु शेयर द नोबेल पीस प्राइज विथ मलाला, तो मलाला के साथ जो है वो नोबेल पीस प्राइज किसने शेयर किया था, तो वो हो जाएगा आपका कैलाश सत्यार्थी। कलीज फादर वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, तो कलीज के पिता क्या करते थे, तो एक स्नेक कैचर थे, सांप पकड़ते थे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाइंड्स, तो हवा की रफ्तार कितनी थी, तो हवा की रफ्तार थी 150 नॉट्स।
हु आंसर द किंग्स क्वेश्चन, तो राजा के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया, तो राजा के प्रश्नों का उत्तर जो है वो शेफर्ड ने दिया था, ठीक है। ऑल 6 पोगाट सिस्टर आर, तो 6 पोगाट सिस्टर कौन थी, तो वो थी रेसलर्स, ठीक है। व्हाट डिड स्नेहास फादर वांट टू बाय, तो स्नेहा के पिताजी जो थे वो क्या खरीदना चाहते थे, तो वो जो है सेकेंड हैंड बाइक खरीदना चाहते थे। व्हेन विल द पोइट एपीजे अब्दुल कलाम मीट हिज मदर अगेन, तो एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो अपनी माता से फिर कब मिले थे, ऑन जजमेंट डे में। व्हाट कलर आर ऑफ द डेफोडिल्स, तो डेफोडिल्स जो है वो कौन से कलर के होते हैं, तो वो होते हैं गोल्डन। हु कैन नॉट मैच द गंगा, तो गंगा की बराबरी कौन नहीं कर सकता, तो गंगा की बराबरी जो है वो दूसरी नदियां नहीं कर सकती, अदर रिवर्स। इन विच सीजन डिड द पोइट गो फॉर हॉर्स राइडिंग, तो घुड़सवारी के लिए पोइट जो है कब जाता है, तो वो जाता है विंटर, ठंड के मौसम में। हु इज द पोएट ऑफ द लैंड ऑफ स्टोरी बुक, द लैंड ऑफ स्टोरी बुक के कवि कौन है, तो उसके कवि हो जाएंगे रॉबर्ट लुइस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट डन बाय द बेबी इन द पोएम, तो बेबी के द्वारा कविता में क्या नहीं किया गया है, तो उसके द्वारा स्लीपिंग नहीं किया गया, वह सोई नहीं है। व्हाट इज आवर हेरिटेज, तो हमारी विरासत क्या है, तो हमारी विरासत हो जाएगा बिल्डिंग्स। रस्किन बॉन्ड कंपोज द पोएम, तो इनमें से कौन सा कविता जो है वो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, तो व्हेन सचिन वॉल्स आउट द बेट, ऑप्शन नंबर बी। हाउ डज द पोएट पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग इन द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक, तो द लैंड ऑफ स्टोरी बुक में कवि के माता पिता जो है वो अपनी शाम कैसे व्यतीत करते थे, तो टॉकिंग एंड सिंगिंग, बात करते थे और गाना वगैरह गाते थे। रोबोट फ्रॉस्ट वाज डैश पोइट, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एन अमेरिकन पोइट, वो एक अमेरिकन पोइट हैं। तो यही था दोस्तों आज का हमारा PYQ सेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।